आदाब दोस्तों। एलन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। टेस्ला मोटर के मालिक हैं। ट्विटर जो कि अब एक्स बन चुका है उसके भी मालिक हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि गाज़ा में जहां पर मानवता का कत्लेआम हो रहा है वहां वो इजराइल के द्वारा इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, उस इंटरनेट सेवा को एलन मस्क देंगे। ये एक बड़ा ऐलान है। इसके अलावा उन्होंने गाज़ा को एड देने का भी वादा किया है, यानी कि मानवता के आधार पर एलन मस्क आगे आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन पे जाकर गाज़ा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कोई मिलिट्री भेजेंगे, कोई फोर्स भेजेंगे, लेकिन ये एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। इंटरनेट इजराइल के द्वारा जो बंद कर दिया गया है उस इंटरनेट को एलन मस्क देंगे। आपको बता दें कि इंटरनेट बंद करने के पीछे इजराइल की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो नहीं चाहता कि उसके द्वारा जो जुल्म और जालिमाना रवैया इंसानियत के साथ हो रहा है, जो वहाँ के बच्चों को, जो वहाँ के बूढ़ों को, जो वहाँ के अस्पतालों को, वहाँ के स्कूलों को और आम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरीके से आप ऐसे समझें कि उसने गाज़ा को ज़मीन के ऊपर जहन्नुम बना दिया है। इस सब को लेकर पूरी दुनिया की नज़र उसके ऊपर है। कुछ गाज़ा के यानी कि फ़लस्तीन के दोस्त भी हैं जो कि खामोश हैं, लेकिन उसी बीच में एक और गाज़ा का दोस्त बनकर उभरा है जिसका नाम है एलन मस्क। जी हाँ, एलन मस्क ने वादा किया है और दावा भी किया है कि मैं इंसानियत को तार तार होते हुए नहीं देख सकता। मेरे अंदर भी इंसानियत का जज्बा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से गाज़ा को इंटरनेट दूँ। और इंटरनेट देने का मतलब यह है कि जो एड दुनिया भर की वहाँ पर पहुँच रही है, एलन मस्क ने ऐसा बोला है कि वो सही जगह पहुँचनी चाहिए और दुनिया को पता चलना चाहिए कि जो दुनिया मदद कर रही है वो गाज़ा तक पहुंच रही है या फिर इजराइल ने उसको गाज़ा के दरवाजे के बाहर ही रोक के रखा है। जी हाँ, एलन मस्क एक बड़ी मुहिम यानी कि गाज़ा के लिए लेकर आए हैं, लेकिन इस सब के बीच इजराइल से खबर आ रही है। वहाँ के रक्षा मंत्री ने, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसने कहा है कि एलन मस्क ऐसा लगता है कि जैसे कि हमास का साथ दे रहे हैं। वहाँ के वो तो उनको टेररिस्ट बोलता है, तो वो टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं। ये बात जब एलन मस्क को पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंसानियत के लिए खड़े हैं और अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे, उनको इस वक्त एड्स नहीं देंगे या फिर उनको इंटरनेट नहीं देंगे, तो इजराइल वहाँ पर एक बड़ा खून खराबा कर सकता है आने वाले टाइम में। और जिस तरीके से इजराइल वहाँ पर इस वक्त इंटरनेट बंद कर रहा है, उससे वहाँ के जो पत्रकार हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा और बहुत सी सेवाएँ हैं जो कि बाधित कर दी गई हैं। तो आप जान सकते हैं कि एक पत्रकार जब किसी जंग को कवर करता है तो उसके पीछे एक दूसरी फ़ौज खड़ी होती है, तो जो नहीं चाहती कि उसके द्वारा जो कत्लेआम इंसानियत का किया जा रहा है वो पत्रकार दुनिया को दिखाएं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट बंद करने के बाद उनके कैमरे छीन लिए जाएं या उनसे वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी जाएँ। लेकिन जब इंटरनेट होता है तो पत्रकार ये करते हैं कि जो चीज़ वो कवर करते हैं, जो असलियत वो होती है, वो फ़ौरन इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा देते हैं और पूरी दुनिया देख लेती है कि कौन किसके ऊपर जुल्म और जालिमाना रवैया इख्तियार कर रहा है। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो पत्रकार वहाँ की असलियत नहीं दिखा पाएंगे। फ़िलहाल वहाँ पर पत्रकारों को मारा जा रहा है, उनकी पूरी फैमिली को मिसाइल से ख़त्म किया जा रहा है। पूरी बस्ती यहूदियों ने और इजराइल ने ख़त्म कर दी हैं, वहाँ की फ़ौज ने ख़त्म कर दी हैं। इस सब के पीछे पूरी दुनिया भी फ़िलहाल खामोश है, एक तमाशा देख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो दुनिया के अंदर रहते हैं, जो बड़े मशहूर होते हैं और कभी वो दुनिया के लिए या इंसानियत के लिए इस तरीके का कदम उठाते हैं कि उनको इतिहास हमेशा हीरो के रूप में देखता है। तो इस वक्त एलन मस्क एक हीरो के तौर पर ही गाज़ा में जो बेदर्दी से जो कत्लेआम हो रहा है उन लोगों के लिए एक उम्मीद बन के आए हैं कि कम से कम दुनिया को दिखा सके कि हाँ, मानवता का किस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है। मैं तारिक अजीम आपके लिए लाया था द प्रिंट ऑफ अमरोहा के लिए एक रिपोर्ट जो अभी आज की बड़ी खबर है। एलन मस्क को इजराइल के लोग, इजराइल का मीडिया उनकी मजम्मत कर रहा है और उनसे मना कर रहा है कि आप इस तरीके का कोई भी कदम न उठाएं जिससे हमास को, गाज़ा को कोई मदद मिले। लेकिन एलन मस्क ने जो कदम उठाया है वाकई एक बड़ा कदम है और सबक है उन लोगों के लिए जो खामोश हैं इंसानियत के कत्लेआम के ऊपर।